नमस्कार दोस्तों, डेली पुणे न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोंडवा कौशल बाग के अंदर जो सोसाइटी का इलेक्शन होने हो रहा है, उसके अंदर काफ़ी चर्चे हो रहे थे। तो उसी मुद्दे पे हमारे सर ने उसका वीडियो भी एक वायरल किया था, ताकि वो तमाम लोगों तक उसका मैसेज चला गया। तो उसी मुद्दे पे आज हम हमारे सर के पास आए हैं, कौशल बाग सोसाइटी के। तो इनसे हम जानेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर आपका क्या कहना है सर, जो अभी तक इतना वायरल हुआ है सोसाइटी का जो बात, काफी लोगों तक आपने जो मैसेज दिया, उसके पाठ पुरावे आपने दिखाए। तो इस अभी जो आखिरी टप्पा आपका इलेक्शन का हो रहा है, जो आने वाले 28 तारीख को जो आपका इलेक्शन है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर अभी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज़ों और मेरे भाई और बहनों, इससे पहले बताऊं वो तमाम बातें जो आपके सामने रखी गई थी और उसके सबूत भी पेश किए गए थे कि हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। अब ये और कुछ बातें मेरे जब सामने आई और तो एक मजबूरी हुई कि आपके सामने दोबारा मुझको हाजिर होना पड़ा, और आपको भी जाहिर है कि इसकी जहमत दे रहे हैं हम। तो मेरी आपसे ये ख्वाहिश है और मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप बगौर उन बातों को सुनिए जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कि ये हजरत जो अपनी तरफ से जो वीडियो वायरल कर रहे हैं और जो बता रहे हैं, अल्लाह का क्या इनको खौफ बिल्कुल ही नहीं है? क्या डर इनके दिल से निकल गया है? या कुरान ने वो बात कही है, कुरान ने ये कहा है झूठों के बारे में, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को सील कर दिया है और उनको दिखाई नहीं देता है। इससे पहले ही मैंने कहा कि आपको तमाम वो सबूत और तमाम वो एविडेंसेस जिसको चाहिए देखने के लिए आए, लेकिन मैं ये देखकर बड़ा हैरत ज़दा हूं और अफसोस हूं कि किस जसारत के साथ में और किस दिलेरी के साथ में बताओ झूठ बोला जा रहा है। अल्लाह ताला की लानत से और अल्लाह ताला के खौफ से डरो ऐ कहने वालों, कि कहीं ऐसा ना हो कि यह दुनिया के अंदर तुम्हारी पकड़ हो जाए। मैं आपके सामने ये जो बातें रख रहा हूं, खुसूसन जो है हमारे एक्स चेयरमैन, जिनको हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए निकाला गया था, एंड ही इज ए क्रिमिनल लायर, और सॉरी समटाइम आई मेड अ मिस आई कैन मेक अ मिस्टेक दैट आई कैन से लॉयर इंस्टेड ऑफ लॉयर लाइक दैट, यू नो। लायर और लॉयर में जरा फर्क करना मेरे लिए मुश्किल होता है, बिकॉज मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। तो देयरफॉर आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कि ये बेचारे जो है बड़ी बताऊं कि वो लॉ का क्या है उन्हें, और वो इज अ क्रिमिनल लॉयर। ये क्रिमिनल लॉयर और उनके साथ में बताओ कि मैन क्रिमिनल मैन मिस्टर आसिफ दारी, ये दोनों ने मिलकर बताओ कि एक सीएनसी कंपनी शुरू की है। वो कंपनी है क्रिमिनल लॉयर एंड द क्रिमिनल बोथ। ये कंपनी जो है बताओ कि किस चीज को प्रमोट कर रही है और क्या कर रही है, मैं उस चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको ये सुनकर ताजुब होगा और ये बात आपको जब मालूम होगी कि अक्सर और बेशतर आप लोगों के सामने जब ये अपने आप को प्रमोट करते हैं जनाब आसिफ दारी साहब, और ये कहते हैं कि मैं सोसाइटी के लिए आया हूँ, मेरे भाई ने मेरे हाथ पे रखकर बताऊं कि अपने हाथ पे हाथ रख के आखिरी वक्त मुझसे कहा है कि मैं जो है आपकी सोसाइटी का काम करके चले जाऊं। इस डर को देखकर मुझको एहसास होता है कि अल्लाह ताला ऐसे सब लोग जो पैदा करें, लेकिन हकीकत और सच्चाई अगर यही है तो इनकी सच्चाई और इनकी हकीकत क्या है मैं बताना चाहता हूँ। कि ये देखिए मेरे सामने लेटर है, यहाँ पर लेटर मैं आपको चाहिए तो दे सकता हूँ। और इन्होंने क्लेम किया है और एक बड़ा झूठ बड़ी दिलेरी के साथ में लिखा है, और ये पूरे डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट के अंदर सबमिटेड है। उस जमाने में जब ये इन पर एफआईआर हो गया था, और एफआईआर के बाद में रहमान साहब भी बताओ उनके साथ में चले गए थे, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर है दोनों भी। अ मैन इज अ क्रिमिनल लॉयर एंड अदर इज अ क्रिमिनल। बोथ हैव जॉइंड अ जॉइंट वेंचर हियर इन द सोसाइटी, एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू हियर। बड़े अफसोस की बात है सब ये। तो इन्होंने ये हजरत ने बताऊं कि जिस तरह से ये पेश आ रहे हैं और जिस तरह से कैरी आउट कर रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जनाब आसिफ साहब, आसिफ दारी साहब, तो बहुत ही अपने आप को प्रोमिनेंट और बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। ये लेटर है जनाब स्काईलैंड डेवलपर का मेरे पास में। स्काईलैंड डेवलपर के अंदर आपकी तो कहीं नहीं, इधर उधर से कहीं से गुंजाइश ही नहीं है। जाइए और अपने भतीजे को पूछिए आपकी पार्टनरशिप है क्या पहले वहां पर। वो स्काईलैंड के अंदर आपकी एंट्री हुई क्या, लीगल एंट्री हुई क्या, पहले जाके देखिए आप वहां। मुझको मैंने ये आजम भाई से लेटर लाया हूं आपके पास है, आपके मुतालिक कि यू आर नॉट अ लॉयर, सॉरी यू आर नॉट अ पार्टनर देयर।
और इसको देखना है तो हर आदमी आके देख सकता है कि इन्होंने कितना बड़ा झूठ जो हाईकोर्ट में भी लिख के दिया है, और उसके बाद में यहाँ आके ये ही प्लेइंग लाइक अ पार्टनर ऑफ द स्काईलाइन डेवलपर, और अपने भाई से ये वादा करके आ रहे हैं। ये अभी मैं तो समझता हूँ कि झूठों की एक फैक्ट्री खोल दी इन लोगों ने, और ये मैं आपको लेटर में मेरे सामने है, इट इज देयर। और उसके बाद में मैं आपके सामने बताऊं जो बातें रखना चाहता हूं वो ये है कि ये जनाब इन्होंने एक पहले वीडियो जो यहां से वायरल हो गया और उसके मुताबिक जो चर्चा चल रही है, लोगों ने आके मुझको फीडबैक दिया है। आपको अगर यकीन आ सकता है तो खुदा के लिए उस वीडियो को सुनिए, और सुनने के बाद में अगर वाकई इस सिलसिले के अंदर आपको मुझसे कुछ पूछना है, आप पर्सनली आके अगर पूछना चाहते हैं, या बताओ अदरवाइज जब भी आप मिलना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो खुदा के लिए आइए और देखिए कि अप टू व्हाट लेवल दिस पीपल हैव गॉन। इन्होंने अभी जब देखा कि वीडियो निकलने के बाद में इनकी कई शिकस्त होने वाली है, दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर गॉन टू एनी लेवल। अभी उन्होंने शुरू किया है कि यहां पर जो हमारे कौसरबाग की मस्जिद के सामने एक होटल है मंदी के नाम से, उस मंदी के अंदर एक मंडी खुली हुई है, बाजार। और बाजार ये है कि अभी उनको जब नजर आ रहा है कि दे गोइंग टू लॉस द गेम एंड दे हैव नो मॉरल स्टेटस, तो उन्होंने वहां लोगों को बताओ कि सो फार आई नो एंड आई रिसीव द मैसेज फ्रॉम द पीपल कि ये लोग पैसा देने की बात कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग द पैसा कि भाई एक करोड़ का इतना रुपया देगा। अरे क्या हो गया आप लोगों को मेरे भाई? कौशल बाग आज ये दिन देख रहा है यहां पर कि पैसा दे और लोगों को पैसा ऑफर किया जा रहा है यहां पर। क्या कौशलबाग में ऐसे भी लोग रहने के लिए आ गए हैं कि जो इनका पैसा लेंगे, क्रिमिनल लोगों का पैसा लेंगे और ये काम करेंगे लोग यहां पर? तो खुदा के लिए इस बात को समझो कि जिसके हाथ में सोसाइटी आप लोग देना चाहते हैं, जो इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हमको इलेक्ट किया जाए, और जो अभी मैं पैनल के बारे में नहीं कहता हूं, उसमें अच्छे लोग भी यकीनन होंगे, बताऊं, इसलिए मैं सब पूरे पैनल को नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन खुसूसन दिस अभी क्या बोलूं, दिस एडवोकेट, अ क्रिमिनल लॉयर, एंड दिस मैन मिस्टर आसिफ इज द क्रिमिनल मैन, ये दोनों जहां भी रहेंगे याद रखिए वो पैनल तबाह हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जिसके पहले भी जो मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन और जो एविडेंसेस आपको दिए थे, और रिसेंटली मैंने आपको बताया कि नो मोर अ पार्टनर, ही हैज नो राइट टू एंटर हियर, ही हैज नो एज सच एनी रोल इन दिस प्रोजेक्ट इन द सोसाइटी। ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं जनाब, ये आपको बहुत जल्दी राज खुल जाएगा इनके आने जाने का। ये आपको मैंने जैसे बताया कि बताऊं कि इनकी नजर, और खुदा के लिए कभी सच बोलते तो शायद अल्लाह ताला इनको इससे ज्यादा दे देता, लेकिन इन्होंने बताओ कि गलत रास्ता उठाया, गलत रास्ते पे चलने की कसम खाई हुई है, और सच नहीं बोलना शायद इनके नसीब में नहीं है इन लोगों के। इसके लिए मैं आप लोगों तमाम लोगों से कहता हूं कि ये बात समझने की है कि आप लोग इस बात को समझे कि इन्होंने बताओ कि पैसा देने की जो वो ये मंडी यहां कायम की है, उस मंडी के अंदर वहां पर जो दलाल रखे हुए हैं, बड़े अफसोस की बात है कि जब मैंने ये बात सुना कि हमारे मस्जिद के इमाम, उनके लड़के दलाली कर रहे हैं लोग, कितनी अफसोस की बात है ये। वो क्या जानते नहीं, इस्लाम नहीं जानते, वो पैसे के बारे में लोगों को आगे ऑफर कर रहे हैं। ये कौसरबाग को कहां ले जाना चाहते हैं आप लोग, क्या कराना चाहते हैं मेरे भाइयों? कि मौलाना के लड़के ये काम कर रहे हैं, बताओ, पैसा देने का मेंबर को ऑफर कर रहे हैं। और ये हकीकत है, ये अफसाना नहीं है। बताओ, ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि सोसाइटी को ये घटिया लोगों ने किस मोड़ पे लाके रखा है। रहमान साहब और जनाब आसिफ साहब, इंशाअल्लाह ये बात याद रखिए, मैंने शुरू में कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला की लानत है झूठों के ऊपर। आपने सिर्फ झूठ से काम लेना जाना है, जानते हैं आप लोग, सच्चाई तो आपके पास में है ही नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले साहब ने मुझको वीडियो दिखाया, ये सुनकर तो और भी मुझको अफसोस हुआ कि ये आप कह रहे हैं कि मेरे भाई ने मुझको कहा मस्जिद का प्लॉट और मस्जिद की जगह उन्होंने दी है। अरे क्या हो गया आप लोगों को? पूरे 300 मेंबर कौसरबाग के जो है उनकी तरफ से ये 2 प्लॉट दिए गए। क्या रहमान साहब जानते नहीं है क्या? क्या रहमान साहब को ये बात मालूम नहीं है क्या कि जिंदगी सिर्फ क्रिमिनली गुजारना चाहते हैं, बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर? कि दोनों प्लॉट जो है बताओ कि पूरे मेंबर की तरफ से, जब ना हाफिज साहब का वजूद था यहां पर, ना हाफिज साहब आए थे इस कौसरबाग के अंदर, ना आप जानते थे कौसरबाग क्या चीज है, तब ये प्लॉट दिए गए जनाब। हाफिज साहब ने क्या दिया है प्लॉट सोसाइटी को, और हाफिज साहब ने क्या मस्जिद बनाई है यहां पर? क्या हिस्ट्री भी जानते हैं क्या आप लोग? क्या मस्जिद कैसी बनी है, और कितना पैसा लोगों ने दिया है, और कितना लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे कौसरबाग के तरफ से? अरे कितना झूठ बोलेंगे आप लोग
क्या सिर्फ झूठ ही बोलेंगे, बोलते रहेंगे जिंदगी भर सिर्फ यहाँ आने के लिए? याद रखो अल्लाह ताला के यहाँ इंशाल्लाह हर चीज का पूरा का पूरा हिसाब किताब होने वाला है, और अल्लाह ताला झूठों को कभी कामयाब नहीं करता। और ये भूल लेना कि आपका पैनल चुन के आ सकता है, इलेक्ट होकर आ सकता है यहाँ पर। देखिए, जैसे कि मैंने ये बात कही आप लोगों के साथ में, मुझको आपके पैनल के अंदर यकीनन अच्छे भी लोग रहेंगे और उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन जिस पैनल के अंदर ये दो हजरात है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि उस पैनल का चुन के आना नामुमकिन है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी बड़ी खराबी की है। और अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि मस्जिद के प्लॉट के बारे में भी इन्होंने हमारे जनाब आसिफ साहब ने ये बात कही कि मेरे भाई का दिया हुआ है। अरे आपके भाई को तो सोसाइटी ने सब कुछ दिया जनाब, अभी मैं क्या बोलूं यार, क्यों मेरी जुबानी खोलना चाहते हैं आप लोग? आपके भाई की हैसियत क्या थी आपको पता नहीं है कि मोटरसाइकिल पे आते थे यहाँ पे, वो यामा पे आते थे यहाँ पर। ये कौसर बाग ने इनको क्या बनाया, कौसर बाग को उन्होंने क्या बनाया, भूल गए आप लोग? खुदा के लिए जुबान मत खोलो या मियां आसिफ, आपके भाई ने क्या किया है इसके बारे में तो आपको बोलते हुए शर्म आना चाहिए, बताता मैं आपको। आप अगर मुसलमान हैं, आप अल्लाह को डरते हैं ना, तो अपनी जुबान बंद रखिए आप, और वो बातें सब बोलने मत लगाए हमको, बताओ जो हम बोलना नहीं चाहते हैं। जो बर्बादी की है ना यहाँ आकर, अल्लाह ताला का तो जवाब देना। मैंने परसों ये बात की आपको कि मस्जिद के सामने खड़े रह बेवा औरतों ने आपके भाई के बारे में क्या कहा है। और अभी भी जरा बॉम्बे में जाइए, आप जो बार बार टेलीफोन कर रहे हैं ना वहां पर, वो सब टेलीफोन की खबर आ रही है हमारे पास में कि आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। ये मेंबर कभी आके बोलेंगे और इनका वीडियो निकालूंगा मैं सब लोगों का। ये रहमान साहब तो एक टेलीफोन उठाते नहीं थे, बताओ, चेयरमैन बन के खड़ी रहे यहाँ पर, एक काम कभी किया नहीं उनका। और आप क्या बात करते हैं काम किया, और आपके भाई ने क्या किया है लोगों के साथ में, लोगों की जिंदगी से खेला है साहब। आज तक फ्लैट दिए नहीं हम लोगों ने उनके, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है और आपके एक्टिविटीज की वजह से हुआ है जो कुछ कर रहे हैं आप लोग। तो खुदा के लिए इस बात को समझो कि आपने क्या किया है। ज्यादा झूठ इतना मत बोलो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अल्लाह का गजब नाज़िल हो तुम लोगों के ऊपर। और इसके बाद में मैं आप लोगों से कहता हूं कि बात समझने की कोशिश करो कि आपका करना क्या काम है। आपको इस वक्त यहां से अपना, मैं समझता हूं ना, ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूं। आप 28 तारीख को देख लेंगे आपके साथ में क्या होता है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा आपकी वक्त क्या है और आपकी औकात क्या है। आप ये ध्यान में रखना नहीं बिल्कुल यहाँ पर कि आप जो इलेक्ट होके आ सकते हैं। जनाब, यहाँ इलेक्ट होने के लिए कैरेक्टर लगता है, पैसे नहीं लगते। मेंबर को आप खरीद नहीं सकते आप, और लोगों को ढोल पट्टा देके नहीं कर सकते, मैंने इतने मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और मेरे पास में इतने पिस्तौल है, और मेरे पास में इतने रॉकेट है, मेरे पास में इतने लॉन्चर है। ये कहां है बताओ, कि कौन सी दुनिया में, दूसरी जगह चलेगी सब जाके, कौसबाग में मत चलाइए सब आप यहाँ पर। अल्लाह ताला ने यहाँ अच्छे लोगों को रखा है, और इंशाल्लाह सोसाइटी उन्हीं लोगों के हाथ में जाएंगी जो नेक और अच्छे लोग हैं। वो झूठे के हाथ में अल्लाह ताला देने वाला नहीं है। इसके बाद में आप सुनिए आगे, मैं जो कहना चाहता हूं कि ये चैप्टर अभी मैं क्लोज करना चाहता हूं, क्योंकि बताओ और भी लोग हजरात जो हम पर काफी कमेंट पास कर रहे हैं, जिसमें हमारे मिस्टर जिया है। ये जिया साहब के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। ये जिया ने बताऊं कि बहुत से वीडियो वायरल किए हैं, और इस सिलसिले में काफी मेरी भी नाम की बदनामी की उन्होंने। मैं आपसे कहता हूं मिस्टर जिया, यू नो द रियलिटी। एक जमाने में तो आप ही गालियां दे रहे थे आसिफ साहब को, बोले इसको लाना नहीं कभी यहां पर। कई मरतबा आपने ये बात की मुझको। और अब यार बताओ कि you're from a Vinson, you're an educated person, as you say that, you're coming from a such background, और इस तरह की हरकतें जिया आप करते हैं, क्या आपका क्या इलाज करना चाहिए बताइए मुझको। You're favoring to whom, my dear? हाँ, you're working for whom? ये कैरेक्टर यार आप जिया आपका, आपको क्या हो गया? ये आप गोना मेंटली डिसेबल। अफसोस होता है ये आपकी एक्टिविटीज को देखकर। आपके पास मैं बताऊं कि इससे मुझको जो नजर आया, मेरी एनालिसिस जो असेसमेंट है, कि आप एक डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी है और कोई बॉन्ड डिफेक्टिव है। आपको कितना भी समझाया जाए ना, तो बताऊं हम अपनी बातें करते हैं और अपनी बातों के अलावा दूसरी बातें आपको समझ में नहीं आती। और मैं आपको स्पेशली ये बात मैं सिंसियरली आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि ये आपका जो एक मिशन है ना, डिमोलिशन के लोगों को बताओ कि अभी जैसे आपने अक्सर मुझको आके ये बात कही है, और जब भी कही तो आपने सिर्फ जो है डिस्ट्रक्शन की बात की है। आपने पूरी सोसाइटी में जब से आप आ रहे जा रहे हैं, बताइए कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी किया है क्या माय डियर? एक ईट भी यहाँ लगाई क्या यहाँ पर? आप आए तो ग्राउंड पे प्ले ग्राउंड के ऊपर आपने बताओ एक्शन ले लिया, और लाखों रुपए की वहां बर्बादी आपकी वजह से हुई है। कंस्ट्रक्शन को कोई काम किया है? आपको वहां पर सिंसियरली हमने इन्वाइट किया था कि आइए, मस्जिद के जो ऊपर का टॉप फ्लोर है वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्लामिक एक्टिविटीज
और बताओ कि बच्चों के क्लास के सिलसिले में एक एजुकेशन के लिए हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन जो कंसेप्ट की स्टेप उठाया वो ले जाके आपको दिखाया, पूरा प्रोग्राम आपने जो अटेंड किया और उसके बाद ने बताया कि महीने में हमारे कम से कम 3 से 4 लाख रुपए इस पे खर्चा हो रहे हैं और इस पर हमारा प्रॉब्लम है कि हम फंडिंग कहां से लाए। उसके लिए बताओ कि हमारे मियाँ आसिफ तौसीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह बताओ कि अल्लाह ताला उसको जिंदा रखे और उससे उस बच्चे से नहीं काम ले, उन्होंने ये स्टेप उठाया बताओ कि और जाकर वो 3 से 6 शॉप वहां निकाले और निकालने के बाद में बताओ वहां से हमको इनकम सोर्स शुरू हुआ। उसके बाद में हमारे मियाँ समीर को अल्लाह ताला बताओ कि जजाए खैर दे, वहां से हमारी इनकम सोर्स शुरू हुई। रमजान के अंदर पूरा का पूरा जो पैसा आया, मैं आप तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ, मुझको किसी से कोई बताओ फेवर नहीं है ना मैं उनका फेवर लेना चाहता हूँ, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि मैंने ये किस लिए बोल रहा हूँ कि ये समीर ने और ये हमारे मियाँ तौसीफ ने इन्होंने मिलकर वो जब महीने का जो किराया था रमजान का पूरा का पूरा 1.25 लाख रुपए उन्हें यहाँ लगे डोनेट किया। और आपको किसी को किसी भी मामले के अंदर अगर अकाउंट के अंदर कोई शुबा है, कोई शक है, तो मैं आप लोगों को ओपनली अगेन आई वांट टू टेल यू, इस मस्जिद में आइए और मैं चेयरमैन हूं यहाँ का मस्जिद का, इसमें आप तमाम लोग जूता लेके मारे मुझको। इफ समथिंग हैज डन रॉन्ग, मैनिपुलेटेड, करप्शन, बाहर खड़े रह बार 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 ये कहना कि इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने करप्शन किया है। अरे खुदा के लिए आप आइए और मस्जिद के अंदर बताइए कि कहां करप्शन हुआ है और किसने करप्शन किया है। पब्लिक को गुमराह करने का काम शैतानों का सबसे बड़ा काम है ये। आप इनको गुमराह करके एक अच्छे काम से डाइवर्ट करके बुराई की तरफ ले जाना चाहते हैं आप लोग। तो खुदा के लिए इस बात को समझो, व्हाट यू डूइंग हियर इज टोटली डिस्ट्रक्टिव वर्क। आपने जो काम किया है ये समझ लो आप कि जनाब जिया साहब आपने जो उसके लेकर आया, आप समझ रहे बहुत बड़ा कमाल किया आपने। अरे 4 ईंट कभी लगाई कि आपने यहां आकर, आप दुकान पे लेके आते डिमोलिशन का ऑर्डर, आप वहां प्ले ग्राउंड पे लेके आते डिमोलिशन का ऑर्डर, आप वहां एमएडी स्पेस पे लेके आते डिमोलिशन का ऑर्डर। जनाब आज तक तो आपने अपना मेंटेनेंस चार्जेस दिया नहीं है, लाखों रुपए जो आप पर बाकी है। तो सोसाइटी चलेगी किसी, बताइए मुझको। आप लेकर आई हो तमाम मेंबरान, पहले को समझ नहीं दीजिए आप कि सोसाइटी चलती कैसी है, और आपको शर्म आना चाहिए बोलते हुए कि ये यहां के पैसा खा रहे हम लोग। आपको पता है आपकी हैसियत क्या है? आपको तो बताऊं क्या, पागल खाने में जाना चाहिए जनाब। यू आर मेंटली डिसेबल मैन। आपको कमिश्नर ने, पीएनसी कमिश्नर ने उनके ऑफिस से निकाल दिया था। कोर्ट में से जज ने आपको बोला बाहर चले जाओ। आप किसी की सुनते हैं क्या? यू आर टोटली इनबैलेंस पर्सनैलिटी। और लोगों के बारे में कमेंट पास करते रहते हैं, करप्शन किया विदाउट एनी प्रूफ। आपकी जितनी भी टीम है ना जनाब, वो आइए मस्जिद में बैठिए वहां पर और हम आपको हिसाब देने के लिए तैयार है। आप में अगर हिम्मत है तो, और खुदा के लिए इस बात को समझो कि आप इसके बाद में जो बार बार मुझसे कहते रहते हैं कि आपने डिस्ट्रक्शन के जितने भी काम किए ना, पूरी फरिश्त मैंने आपको बताइए कि इन्होंने बताओ कि ग्राउंड के बारे में क्या एक्शन लिया, वहां कितना नुकसान पहुंचा है, वहां के टैक्सेस से लेकर आर्थिक और वहां से लेकर एमएलडी स्पेस से क्या नुकसान पहुंचा है वो आगे दिखिए आप। उन्होंने शॉप के बारे में क्या किया उसको आगे दिख लीजिए आप। और इसके बाद में सबसे बड़ा जो काम ये करने जा रहे हैं जनाब जिया साहब, वो ये कि सर्वे नंबर 11 के अंदर जितनी बिल्डिंग है उसमें तकरीबन 160 फ्लैट्स, 160 फैमिलीज रहती है, वो पूरा के पूरा सर्वे नंबर के पूरे बिल्डिंग का डिमोलिशन ऑर्डर निकालने वाले हैं। कौसरबाग के मेंबरों जरा सुन लो, ये जनाब जिया साहब और ये रहमान साहब क्या करने जा रहे हैं आपके साथ में। उन्होंने बार बार ये कही कि इसके अंदर बहुत सा बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है, इसके अंदर बहुत सी गलती हो गई है और ये सब कुछ हुआ है। अरे भाई, कॉर्पोरेशन ने प्लान सैंक्शन किया, कॉर्पोरेशन ने बताओ कि वो सैंक्शन करके सबको फ्लैट मिल गए और वो 15 साल के बाद में वो निकाल के कह रहे हैं जिसके अंदर ये डिफेक्ट है, इलीगल, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इट? प्लीज टेल मी मिस्टर जिया। बार बार आप ये कहते हैं कि बताऊं कि मैं बताऊं कि ये यहां पूरा टूटने वाला है। जिस दिन खुदा की कसम एक फ्लैट टूटा तो आपकी कौन छोड़ेगा, ये बात समझ लेना। और ए टोटल डिस्ट्रक्शन या डिमोलिशन, आपको मालूम हाउ मच इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू दैट? ये टोटल बताऊं कि जो कैंपस के जो हमारा ग्राउंड है उसकी जो सत्यानाशी की इन लोगों ने, और ये हमारा जो एमएडी स्पेस है वहां पर जो सत्यानाशी करने जा रही है लोग, जो बर्बादी करने जा रहे हैं। और ये जो तकरीबन पूरे सर्वे नंबर 11 के अंदर 6 से 7 बिल्डिंग है जिसमें 160 जो हमारे मेंबर रहते हैं, उसका डिमोलिशन कॉस्ट इज दैट अबाउट नॉट लेस देन 700 to 800 करोड़ रुपीस। ये डिमोलिशन करके आपको खुशी होने वाली है क्या? आप इतना बड़ा डिसीजन करके बताओ आपको बड़ा इत्मीनान मिलेगा? व्हाट टाइप ऑफ अ मैन यू आर? यू आर अ डिस्ट्रॉयर। कोई
कंस्ट्रक्टिव काम करने सीखा ही नहीं है आपने। आपको समझाएंगे बात करें तो आप अपनी चलाते रहते हैं, कुछ सुनते ही नहीं आप किसी का। और ये टोटल इम्बैलेंस पर्सनैलिटी। और खुदा के ये सर्वे नंबर 11 और ये तमाम की बातें जो है ना अपनी जमानत में रखिए, और खुदा ना खासा किसी मेंबर का आपका किसी बताओ अपने इस किस्म की हरकत की तो सबके सामने बोले आप यहां पर आकर, ये मैं पूरे कैलकुलेशन के बाद बैठा हूं कि अबाउट मोर देन 160 फ्लैट विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड बाय मिस्टर जिया। ये जाके बताऊं कि कॉर्पोरेशन में जाके बार बार कहते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कल बताऊं कि अगर हो गया तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। और इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है इनका, और सुनिए बताता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बंदा जो है ये कोंडवा के एक बहुत ही, आई कैन सी द वेरी क्रिमिनल दैट, क्या नाम है उनका, व्हाट इज नेम इज दैट, अकबर चावी कोई नाम उनका। ये अकबर चावी साहब जो है ये बताऊं कि इनका काम ही लोगों को बताऊं कि ये करना, ब्लैकमेल करना, लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों की जमीनें खाना, ये करना वगैरह। जैसे है बताऊं कि लोगों ने मुझको बताया कि इस तरह के काम करते रहते हैं। तो ये उनके बहुत क्लोज है, और इनके क्लोज होने की वजह से बताऊं पूरे डॉक्यूमेंटेशन इनके पास भी है, पूरे डॉक्यूमेंट लेके इन्होंने पूरा रिकॉर्ड निकाला है। और कहते हैं कि देयर आर मेनी डिफेक्ट और देयर आर मेनी इलीगैलिटीज। तो माय डियर, ये जितनी भी इलीगैलिटीज है उसके बारे में जब बातचीत की तो हमारे मुझको एक खबर आई कि ये जनाब जो है जनाब इकबाल अकबर चावी साहब ये बात करना चाहते हैं। हमने बोला क्या बात करना चाहते हैं, तो कहने लगे भाई आपके साथ बैठ के सेटलमेंट करना चाहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट यू वांट टू गो फॉर दैट। तो कहने लगे अगर 15 लाख रुपए आप अगर दे दें हमको, 15 लाख रुपए मेरे पास में एविडेंस है। और याद रखो, बताओ खुदा के बंदो, मैं बगैर एविडेंस है बगैर प्रूफ के बात कभी नहीं करता हूं। अगर किसी को पूछना है तो आइए, मैं आपको प्रूफ पेश कर दूंगा। नथिंग इज बताऊं गोइंग टू बी हाइड देयर। इन्होंने 15 लाख रुपए का डिमांड किया, और ये इनके साथ में ज्वाइंट वेंचर के अंदर है। जी हाँ, दोनों साथ में घूमते रहते हैं, आप जाके देखिए, कॉर्पोरेशन ही आपको साथ में नजर आएंगे ये लोग। तो मैंने जब ये बात मैंने जिया से कही तो बोले नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा आप हर वक्त तो कॉर्पोरेशन में दोनों साथ में घूमते रहते हैं। तो ये आदतें इनकी, समझे आप। इसके अलावा एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये बंदे जो है इनके नाम पर जो इनके वालिद और उनके वाला के नाम पे जो मेंबरशिप थी, अब ये मेंबरशिप ट्रांसफर होगी दोनों भाइयों के नाम पे, और इनके 4 फ्लैट यहाँ पे मौजूद है बिल्डिंग A3 के अंदर। ये चारों फ्लैट है बताऊं कि इन्होंने रेंट आउट किया है, वहां से उनको लाखों रुपए अब तक जो उन्होंने वसूल किया है। ये लाखों रुपए वसूल करने के बाद बताऊं कि उन्होंने आज तक तो इसकी थोड़ी सी भी जहमत गौरा नहीं की कि बताओ सोसाइटी का मेंटेनेंस दे दो। जब उनको मेंटेनेंस मांगे तो वो बताओ कि बहुत इधर उधर की बातें करते रहते हैं। लेकिन अब उसके बाद में जो उनका दूसरा प्लान क्या है, उन्होंने तकरीबन 2.5 या 3 साल पहले एक मेंबरशिप अपनी बहन के लिए खरीदी उन्होंने। अब सोचने की बात यह है कि जिस सोसाइटी के अंदर उनकी तरफ से इतने प्रॉब्लम्स नजर आते हैं उनको, और इतनी इलीगैलिटीज है यहाँ पर, और इतना सब कुछ है, तो यहाँ की मेंबरशिप उन्होंने ली की यहाँ पर। इफ ही सीज दैट एंड ही इज अ वेरी लर्नड मैन, वो अपने आप को ना लॉयर भी समझते हैं, वो अपने आप को इंजीनियर भी समझते हैं, वो अपने आप को आर्किटेक्ट भी समझते हैं। व्हाट नॉट ही इज, ये तो हर चीज है बताओ कि ऐसा समझता है कि इज अ मल्टीपल मैन, वेरी जीनियस मैन। ऐसा जीनियस आदमी जिसकी इतनी स्टडी है और इतनी मालूमात है, उन्होंने अपनी बहन के लिए यहाँ पर इतने प्रॉब्लम के अंदर बताओ कि ये मेंबरशिप दिया क्यों? क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि उसको एक्सप्लॉइट करना है। और एक्सप्लॉइटेशन क्या है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। व्हाट इज डिमांडिंग नाउ? प्लीज ऑल द मेंबर ऑफ द कोसोबा केयरफुली लिसन टू दिस माय स्टेटमेंट कि ये बंदे उस प्लॉट की जिसकी 30 से 40 लाख रुपए इन्होंने प्लॉट खरीदी, वो मेंबरशिप खरीदी है, उसका कितना डिमांड कर रहे हैं पता है आपको? उन्होंने आके ये बात मुझसे कही है कि मिनिमम मुझको 3.5 करोड़ रुपया चाहिए। ये बिजनेस करने के लिए आए, सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए आए, सोसाइटी को ब्लैकमेल करने के लिए यहां पर आए। अपने आप को मुसलमान कहते हैं लोग, बताओ। और तमाम जितने भी सेकंड राउंड के मेंबर हैं उनको बहकाना चाहते हैं, नॉन अलाउड पे लोग इस तरह का बहकाना के बताऊं कि दिमाग में मरा लेगा, हमको प्लॉट चाहिए दोबारा। प्लॉट अगर चाहिए तो प्लॉट कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? जरा आके बैठिए। तो उनको तो रहना भी नहीं, यहाँ पर रहते भी नहीं, यहाँ पर उन्होंने हर चीज रेंट आउट की है। लेकिन जिनको रह सकते हैं, जो आके जिनको फ्लैट लेना है, उनको भी बहका के ये समझाया जा रहा है कि हमको 3-3 करोड़ 3.5 करोड़ में लेना चाहिए। उनका एक अपना कैलकुलेशन है। जरा उनके साथ बैठिए, वो कैलकुलेशन समझ में आएगा आपको, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो मेरे समझ में नहीं आता कैलकुलेशन। इज अ हाई प्रोफाइल मैन, काफी बड़े आदमी बेचारे हो, तो उनके साथ बैठिए। 3.5 करोड़ रुपए किस तरह डिमांड करे, जरा ये भी मालूम कीजिए। जनाब आसिफ साहब, आपको 3.5 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्लीन तो बिल्डर का ही है उनका। 3.5 करोड़ जो आपके साथ में आजकल घूम रहे हैं ना जिया साहब बदराम को,
3.5 करोड़ के हिसाब से बताओ कि हमारे जितने मेंबर है ना, तो समझ लो कि कम से कम 40-50 करोड़ रुपए आप तैयार रखिए आप उनके लिए, या तो फिर वो आपका दूसरा वेपन है उसका तैयार रखना पड़ेगा आपको, जो भी आप जिस तरह से इलाज करना चाहते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि आप इन्हें सब झूठे एक जगह जमा हो गए हैं और सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं लोग। और डॉक्टर फैयाज जो साहब आपके साथ में है, जरा मैं उनसे बड़ा क्या इल्तिजा कर सकता हूं, क्या ये बात पूछ सकता हूं उनको, जो कुछ उन्होंने बात की, एक मौका हो दो आपको। डॉक्टर यूर अ लर्नर्ड मैन माय डियर। आपके घर पे 2 मरतबा मैं आया था, जब मैंने आपसे कहा था कि ये यहाँ सब कुछ हुआ है, तो आप घर के अंदर इस तरह छुप गए कि मिलने के लिए तैयार नहीं थे मुझको। हाँ, और आज बताओ कि एकदम बागी बन के सामने आ गए, क्या मेरे खिलाफ या किसी के खिलाफ क्या काम करना चाहते हैं आप? ये आप बताना क्या चाहते हैं कि हम लोगों ने करप्शन किया है? आप आइए मस्जिद में पूछिए मुझको, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो ये, और प्रूफ लेके आना जनाब। और मैं आपको ये सच कहता हूं और ये सब लोगों के सामने कहता हूं, ये मेरा कमिटमेंट है। अगर उन्होंने बताओ कि ये अगर प्रूफ कर दिया कि हमने अगर कोई करप्शन किया है, तो इंशाल्लाह बताओ कि मैं कौसरबाग छोड़ दूंगा, बताता हूं मैं ये प्रॉपर्टी छोड़ के निकल जाऊंगा यहां पर, वरना वो जनाब फैयाज साहब यहां से निकल जाना है। तैयारी है कि जनाब फैयाज साहब आपकी ये, खुदा के लिए बताओ कि ये बकवास बंद कर दिया आप लोग कि हम लोग सोसाइटी की खिदमत करने आ रहे हैं, और हम लोग बताओ सोसाइटी के लिए बड़े, बताओ क्या उनके दिल में आपके दर्द पैदा हो गया। कभी तो आके एक मरतबा आपने एक बताओ कि ईट उठाया नहीं है, ना मस्जिद के लिए किया है, ना तो यहाँ सोसाइटी के लिए किया है। अब बाकी क्या बातें करते रहते हैं आप लोग, हम लोग ये काम करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है माय डियर, कि सबसे पहले कौन, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूं कि किसी पैनल को मैं वोट देने की फेवर में नहीं हूं, लेकिन तमाम मेंबरों से मेरी ये गुजारिश है, अगेन एंड अगेन ऑल द टाइम आई कैन टेल यू दैट, कि इस वक्त हम लोग बैठकर ये बात को समझे कि किसको हमको वोट देना है और किसको वोट देना नहीं है। ये झूठों का इतना बड़ा कारोबार है। अभी मुझको तो अभी मैसेज रिसीव हुआ था थोड़ी देर पहले, अभी मुझको मालूम है कि हमारे जनाब मुश्ताक साहब, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, ही वाज अ प्रोफेसर इन कॉलेज, उनकी फैमिली का झगड़ा मैं पूरी अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं इस जमाने से उनके साथ में रहा हूं। जब दुनिया से वो चले गए तो उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर पूरी प्रॉपर्टी को तकसीम किए थे। ये 2 भाई और बहन है, जो मियाँ आरिफ, मिस्टर आरिफ, और उनकी बहन मिस्टर रूबीना, तो उनके मेरे क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन के साथ में कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। ऐसा आदमी आपके पैनल के अंदर है जनाब। जनाब डॉक्टर साहब, जरा जाइए पहले इन ये घटिया लोगों को अपने पैनल से निकालिए। आप ये रहमान वकील को पहले पैनल से निकालिए, और वो आसिफ, जनाब आसिफ दारी साहब को पैनल से निकालिए, बाद में कॉन्टेस्ट के लिए आइए आप यहाँ पर। वो मुश्ताक साहब के जो नवासे है ना, अभी उन्होंने बताया कि इन्होंने ये गलत काम किया है। जाके वो आरिफ से पूछिए कि आपकी औकात है के बैठने की यहाँ पर। उनको कितनी मरतबा पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और कितने कागजात में मैनिपुलेशन किया, जो अपने खानदान के अंदर अपने बहन का हक दे नहीं सकता है, वो सोसाइटी में काम करने के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने अपने बहन का हक मारा है, जो उनके माँ बाप ने उनको दिया, वो आपके साथ सोसाइटी में काम करेंगे। और मौलाना के वो बच्चे दलाली कर रहे हैं यहां पर, और वो भी उन लोगों के साथ में, उनको मालूम नहीं कि रहमान साहब कैसे आदमी है। ये हालत है कौसरबाग की बना के रख दी है इन लोगों ने। तो खुदा के लिए एक बात को समझो कि व्हाट यू आर डूइंग एंड दैट व्हाट यू वांट टू डू हियर, यू हैव टू टेक वेरी सीरियसली। मेरे अजीजों, जो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जो कुछ मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं, अभी कुछ क्लैरिफिकेशन आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि बार बार ये बातें हमारे मेरे मुतालिक या हमारे जफर साहब से मुतालिक या और भी हमारे मेंबरों के मुतालिक कही जाती है कि इन्होंने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। अभी वो मियाँ अमानत का मैंने कुछ वीडियो सुना और उनके बाद में कही, तो बताओ कि वो राइटिंग में लिखकर क्या क्या हमने करप्शन किया है। जिन लोगों को दावा है कि हमने ये करप्शन किया, वो राइटिंग में प्लीज एक एक लफ्ज लिख के देवे। मैंने आपसे ये बात कही है, अभी बहुत सीरियसली कह रहा हूं आपको। सब चीज बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन बताओ सलीम कैन नॉट बेयर ऑल दिस ब्लडी नॉनसेंस थिंग्स, कि मुझ पर कोई इल्जाम लगाया जाए। जिन्होंने अपनी जिंदगी, जिनको बताओ लाखों करोड़ों रुपए को लात मारा है हमने, हम अपनी जान पे खेल गए हैं जनाब। हमने हमेशा से बताओ कि उसको जिन लोगों ने छूमा है ना, हमने उसको लात मारना ये पसंद नहीं किया है। जाके देख लो खुदा के लिए, और पूछो उन लोगों को। आज तक हमारा अपना फ्लैट जो है ना, हम बना नहीं सके। हम 2 फ्लैट हमको मिले थे, जो बताओ तो उसके अंदर मुझको तकरीबन 26 लाख रुपए खर्चा करना पड़े, और 26 लाख रुपए जमा करने के लिए मुझको इतने साल लग गए, बताओ।
हमने अपनी कॉलर को और हमने अपने दामन को बहुत पाक रखने की कोशिश की है। और खुदा के लिए इस बात को समझो कि ज्यादा मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारे 8-8, 10-10 यहाँ पे फ्लैट है, और जो लोग ये कहना चाहते हैं कि हमने कोई दुकान पे कब्जा किया है, और जो लोग ये कहना चाहते हैं कि बताओ कि इसके अंदर हमारी होटलें हैं, अरे जरा आके एक एक चीज का जब किसी पे इल्जाम लगाना चाहते हैं तो इल्जाम लगाने के लिए अकल की जरूरत लगती है, वरना खुद फंस जाएंगे जरा वहां पे आप। ये तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये यहाँ तो ये चूंकि दिस इज इंडिया, और आसानी से अब तो हमने किसी भी बिल में लगाते हैं तो बाधाओं को, इसके यहाँ जरा टाइम लग जाता है, लेकिन इस्लामी हुकूमत होती ना तो आपको क्या आपका हशर होता आपको पता नहीं है। ये मैं देख चुका हूं, पर आई वाज बोर्न एंड आई सीन ऑल दिस थिंग देयर। तो जो मेरे सामने बताऊंगा, जो भी मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ, ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जिस किसी को हमारे मुतालिक थोड़ा भी शुबा है वो राइटिंग में लिख के दे और मस्जिद में जुमा के दिन आ जाए। जुमा के दिन मैं भी रहूंगा इंशाल्लाह। जुमा के दिन जितनी पब्लिक आती है वो तमाम पब्लिक के सामने आके बताए कि हमने ये करप्शन किया है और हमने ये गलत काम किया है। और खुदा की कसम मैं आपसे सच कह रहा हूँ, अल्लाह ताला गवाह है, आखिरत में मेरी मौत उसके पहले नहीं आए कि मैं अपनी कोई बात को साबित न कर सकूं। मैं तमाम भाइयों से और तमाम बहनों से कौसर बात किया और भी मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात पे यकीन है और मेरी बात पे कोई आपको किसी किस्म का शुबा है तो वो आएंगे और देखेंगे। मैं जो कहूंगा, अगर ये प्रूफ कर दिया कि सलीम ने कोई बेईमानी की है तो मैं कौसरबाग से निकल जाऊंगा, रहना पसंद नहीं करूंगा यहां से, या वो यहां से निकल जाना बिल्कुल, और बाद में कौसरबाग में कदम नहीं रखना। कौसरबाग को गुमराह करने के लिए, यहाँ की अवाम को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, यहाँ पे कब्जा हासिल करने के लिए, वापस गलत काम करने के लिए आज हमने बताओ कि तकरीबन पूरा 1991 से लेकर जनाब फ्रॉम द डे फर्स्ट मिस्टर आसिफ, यू लिसन टू मी प्रॉपरली, वहां से लेकर अब तक बताओ कि ये जो सफर किया है ना हम लोगों ने, अपनी जिंदगी लगाई है, और हमने एक एक चीज को देखा है यहाँ पर, ये कौशलों को बचाने के लिए क्या क्या किया हमको पता है। और आप आकर बताओ उल्टी सीधे हाके नहीं यहाँ पर खुदा के लिए। और जो टीम खड़े हुई ना आपको, ये आपको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसको कितनी बड़ी ताकत दी है और इसके अंदर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं अभी, दे आर हिडन। और इसके अंदर अगर टीम के अंदर भी किसी ने अगर उसकी नीयत खराब होगी ना तो वो यहां बैठ नहीं सकता है कुर्सी के ऊपर, ये भी बता सकता हूं मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज। और अब तमाम भाइयों से बहनों से कहता हूं कि बताऊं कि जो बात पे अगर मेरी बातों को अगर सही समझ रहे हैं आप या सही समझना चाहते हैं अगर आप, और किसी किस्म का क्लैरिफिकेशन अगर चाहते हैं आप, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर गोइंग फॉर द एनी वोटिंग देयर टू द एनी पार्टी आइदर दिस और दैट, आप आके पूछने की अगर आप जहमत कर सकते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ कौसरबाग। आप इन्हें बताओ कि एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, और जो लोगों को आपको जो मेंबर लोगों ने इसकी, जो हमारे दलालों ने और जो हमारे बताओ कि पैसे से खरीदने वालों ने ये जो लालच दी है ना, वो लालच से आप अपने आप को पाक करो, क्योंकि अल्लाह ताला को आपको जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है और मुझको भी जवाब देना है। मैं आखिर में ये बात कहूंगा, अगर मैंने कोई बात झूठ कही है, अगर मैंने कोई बात गलत कही है, अगर मैंने कोई बात किसी पे इल्जाम लगाया, तो आप देखना अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुझको इसका इंशाअल्लाह मुझको सजा देगी, सजा देगा। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने मुझको सजा मिले, मैं ये बोझ आखिरत में नहीं उठा सकता हूं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, किसी के मुतालिक गलत बात नहीं करना चाहता हूं, ना वो रहमान साहब है, ना मियां आसिफ है, ना कोई और मेंबर है, मुझको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन यकीनन जो लोग गलत काम करेंगे, जो लोग सच्चाई के खिलाफ काम करेंगे, जो लोग कौम से दुश्मनी करेंगे, उनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं और ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल यहाँ पर। तो मेरी आपसे तमाम लोगों से गुजारिश है और मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप सोच समझ के बताओ, हर बात का कदम उठाए, और उसके बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ताला फैसला, बेहतर फैसला करने वाला है। और ये कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।